अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपने इसी टॉपिक को करते हुए पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स। हमने रिसेप्टर्स देखे, हमने इफेक्टर्स को देखा, हमने इंटरन्यूरॉन्स को भी कुछ हद तक देखा। अब हम देखेंगे कि नर्व इम्पल्स जो मैसेज है, असल में जो मैसेज जाता है वो क्या है, किस तरह से वो मूव करता है, तो वो उस चीज़ को हम देखेंगे। तो नर्व इम्पल्स असल में है क्या? वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस विच ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन एंड मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मीन क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्जेस और केमिकल रिएक्शंस। चार्जेस का चेंजेस आता है किसी भी मेम्ब्रेन, वो कहने के डिफरेंट पार्ट्स की मेम्ब्रेन हो सकती हैं, तो उनके अंदर बाहर जो है वो चार्जेस का डिफरेंस होता है, नेट डिफरेंस, और डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं, और ये एक वेव की फॉर्म में मूव करता है। यानी कि पहले पिछले हिस्से में होगा, फिर अगले हिस्से में होगा, पिछला हिस्सा नॉर्मल हो जाएगा, आगे हम देखेंगे वो किस तरह से होगा। तो उसको कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है जो कि मेम्ब्रेन के क्रॉस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसमें फिर चेंज आता है जब नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। तो वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और बाहर जो है, उनका एक नेट डिफरेंस जो है वो मौजूद होता है, तो उस डिफरेंस को जो है नाम दिया जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मीन उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नाम से। तो रेस्ट पे जो होता है, जब मतलब नर्व इम्पल्स नहीं पास करी, उस टाइम पे क्या होता है? देयर इज मोर पॉजिटिव आउटसाइड देन द इनसाइड। यहाँ मोर पॉजिटिव से मुराद ये नहीं कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, मतलब नेगेटिव वहाँ पे कम होगा अंदर की निस्बत, तो जाहिर है वो पॉजिटिव काउंट होगा। तो रेस्टिंग, इसकी टू टाइप्स है मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग क्या होता है? नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस बिटवीन इनर एंड द आउटर सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिव न्यूरॉन। मीन जिस टाइम पे नर्व इम्पल्स मूव नहीं कर रही, जो नॉर्मल हालत है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो पहले रेस्टिंग के बारे में ही पढ़ेंगे कि उस टाइम पे क्या क्या मौजूद होता है, किस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। तो मेन जो आयन इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो है सोडियम एंड पोटाशियम आयन। तो और भी कई किस्म के आयन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटाशियम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सोडियम आर 10-fold हायर इन कंसंट्रेशन आउटसाइड देन इनसाइड। मीन सोडियम इनसाइड भी प्रेजेंट है, आउटसाइड भी प्रेजेंट है, बट दे आर मोर इन नंबर एज कम्पेयर 10-fold more in number as compared to inside of the membrane, whereas potassium ions are 20 times more concentrated inside than outside. मीन वो पोटाशियम आयन जो है वो अंदर ज़्यादा होते हैं और सोडियम आयन जो है वो बाहर ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन है, दे हैव वेरी एक्टिव सोडियम एंड पोटाशियम पंप लोकेटेड एज देयर सेल मेम्ब्रेन। मीन डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है वो सोडियम और पोटाशियम पंप्स लगे हुए होते हैं जो इनकी अंदर और बाहर मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो पंप्स जो है वो एटीपी से जो है वो उनको एनर्जी मिल रही होती है, और दे ट्रांसपोर्ट सोडियम आयन आउट ऑफ द सेल, ताकि वो उसकी जो 10-fold हायर कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे, और पोटाशियम आयन को इनसाइड मूवमेंट अलाउ करते हैं ताकि जो है वो उनकी कंसंट्रेशन जो फ़र्क है वो मेंटेन रहे उसी तरह से। तो होता क्या है, फॉर एवरी 2 पोटाशियम आयन देयर आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनवर्ड 3 सोडियम आयन आर पम्प्ड आउट। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आउट इनसाइड बिकम मोर, जाहिर अंदर 2 आ रहे हैं पोटाशियम आयन जबकि बाहर 3 जा रहे हैं, तो क्या होता है अंदर वाला जो है वो मोर नेगेटिव। मैंने पहले भी बताया कि जस्ट चार्जेस का डिफरेंस होता है, ये नहीं है कि वो कोई नेगेटिव आयन उसमें ज़्यादा आ जाते हैं, जब जस्ट उनकी चार्जेस की क्वांटिटी डिफरेंट हो जाती है। इसके अलावा भी नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन डिफरेंट किस्म के प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, तो इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इनसाइड ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू आउटसाइड। तो इसकी वजह से इनसाइड जो इन्वायरमेंट है दैट बिकम्स मोर नेगेटिव एज कम्पेयर टू आउटसाइड ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। थर्ड पॉइंट क्या है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में करता है कंट्रीब्यूट, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन फ्रॉम न्यूरॉन्स। सेल मेम्ब्रेन इज वर्चुअली इम्परमिएबल टू ऑल आयन एक्सेप्ट पोटाशियम आयन। मीन क्या है कि उसमें से पोटाशियम आयन जो है वो गुजर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर से, उनकी लीकेज हो सकती है। मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल है, तो ये लीक होके बाहर चले जाते हैं। इससे भी क्या होता है कि जाहिर है पॉजिटिव आयन
लीक होकर बाहर चले गए तो उससे भी इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा मजीद। तो ये अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस इनसाइड एंड द आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा वो फर्क हो जाएगा। अच्छा जी, जब कंडक्ट नहीं हो रही होती नर्व इम्पल्स तब क्या पोटेंशियल प्रेजेंट होता है? अप्रोक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट्स जो है वो उसका पोटेंशियल जो है वो होता है ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन। तो हमने भी पीछे देख लिया है कि मेजर जो है वो सोडियम और पोटेशियम का ही रोल होता है। तो उसको अब डायग्राम की फॉर्म में देखें रेस्टिंग में क्या होता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि सोडियम पंप है और यहाँ पे आप डिफ्यूजन जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ देखिए कि पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन क्योंकि परमिएबल है पोटेशियम आयन के लिए, तो वो वैसे ही विदाउट पंप जो है वो बाहर मूव कर सकते हैं। और हमने पढ़ा है कि 2 पोटेशियम आयन के बदले 3 सोडियम आयन की मूवमेंट होती है। अब देखिए 2 पोटेशियम आयन, ये राइट साइड वाली डायग्राम में जहाँ पे पंप दिखाया गया है सोडियम पोटेशियम पंप, 2 पोटेशियम आयन इनवर्ड मूव कर रहे हैं जिसके नतीजे और साथ 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं। तो ये इसमें होता है। नेक्स्ट है, इसको एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं या इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स कहें, सेम ही चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि जब स्टिमुलस मिलता है कोई भी स्टिमुलस, तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड कहते हैं किसी भी चीज़ की वो क्वांटिटी जो किसी भी रिस्पॉन्स को प्रोवोक करने के लिए इनफ होती है कि वो स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, मिनिमम क्वांटिटी। तो स्टिमुलस का जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा जब वो मिलेगा, यानी मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम मिलने पे क्या होगा, न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और उनका जो पोटेंशियल है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन से एक्टिव मेम्ब्रेन या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं। पहले क्या था, बाहर का जो था वो ज़्यादा पॉजिटिव था, अंदर वाला नेगेटिव था। अब क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन बिकम मोर पॉजिटिव देन आउटसाइड और आउटर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। जाहिर उससे ज़्यादा पॉजिटिव होगी तो दूसरा पार्ट डेफिनेटली वो नेगेटिव काउंट होगा। तो ये थोड़े वक्फे के लिए होता है, मीन ये थोड़े थोड़े पार्ट में होता है। थोड़ा सा पार्ट इस तरीके से चार्जेस रिवर्स होंगे, फिर वो दोबारा अपने रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएंगे और ये वाली कंडीशन फिर थोड़ा अगले पार्ट पे चली जाएगी और इस तरह फिर ये मूवमेंट होती जाएगी। उसी तरह इसमें भी सोडियम और पोटेशियम आयन की मूवमेंट का है। पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्सेस एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयन मूविंग इनवर्ड। मीन इसमें क्या होता है कि जो सोडियम आयन की मूवमेंट है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है इनवर्ड, जिससे इन साइड जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। पहले तो वो एक क्वांटिटी में हो रहे थे ना, साथ जो है वो पोटेशियम आयन का लॉस भी हो रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब वो इनवर्ड मूव करेंगे तो उसकी वजह से इस साइड इन्वायरमेंट जो है वो मोर पॉजिटिव हो जाएगा। न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट बिलीव दैट इंक्रीज परमेबिलिटी इज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ स्पेसिफिक पोर इन द मेम्ब्रेन, जिनको सोडियम गेट्स कहते हैं। कि जब वो सोडियम गेट्स ओपन होते हैं तो उससे जो है वो होता है और साथ ही साथ पोटेशियम आयन आल्सो मूव आउट। चार्जेस रिवर्स मैंने अभी बताया है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो चार्जेस अंदर और बाहर रिवर्स हो जाएंगे पहले की निस्बत। तो जब न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है सेल मेम्ब्रेन एट द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन अंडरगो मोमेंटरली रिवर्सल इन चार्जेस, तो उसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो मिली सेकेंड्स के लिए होता है। इसके अलावा सीक्वेंस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस एसोसिएटेड विद एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, सोडियम गेट ओपन होते हैं, सोडियम गेट जो है वो डिफ्यूज इनटू द सेल काजिंग डीपोलराइजेशन, यानी कि वो उसकी चेंजेस हो जाती हैं, फिर क्लोज हो जाते हैं। पोटेशियम गेट ओपन हो जाते हैं, पोटेशियम से फिर साथ वो डिफ्यूज आउट होते हैं जिससे रीपोलराइजेशन होती है। मीन क्या होता है कि पहले वो जाहिर है उसने वापस भी तो आना है ना अपनी उस स्टेट में, तो उसके लिए फिर ये रीपोलराइजेशन होगी। सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोर ओरिजिनल आयन ग्रेडियंट एंड रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये तकरीबन 2 से 3 मिली सेकेंड के अंदर ये काम हो। यहाँ आप डायग्राम में एक सिंप्लीफाइड देख सकते हैं। यहाँ पे डार्क कलर में दिखाया है, जो ब्राउन से कलर में पार्ट दिखाया है, उतने से पार्ट पे नर्व इम्पल्स मूव कर रही है। होगा क्या, वो पिछले हिस्सों से गुजर गई है, अब वहाँ पे है, उससे फिर आगे जाएगी और ये वाला हिस्सा नॉर्मल पीछे वाला पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह हो जाएगा और इस तरीके से ये मूवमेंट जो है वो इनकी होती रहेगी। तो ये हमारा था आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्टिव और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देखा। आगे हम फिर नेक्स्ट देखेंगे।